बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हमें 70 साल तक यही बताया जाता रहा कि पाकिस्तान एक ज़र्री मुल्क है। आज सूरत हाल ये है कि दुनिया का महंगा तरीन आटा और दुनिया की महंगी तरीन गंदम पाकिस्तान में है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बॉर्डर के पार इंडिया में जो रेट है आज का वो 732 रुपये मन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 2200 रुपये मन बनता है हमारी करेंसी में। और वहाँ रोटी 3 से 4 रुपए की है, हमारे यहाँ रोटी 20 रुपये पे पहुँची हुई है। और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जिसका दावा किया जाता रहा, धोखा दिया जाता रहा कि ये ज़र्री मुल्क है, ज़र्री मुल्क में इस मरतबा अल्लाह ताला के करम से बम्पर क्रॉप हुई और उसके बाद ज़िम्मेदारों ने इतना पैसा इस मरतबा कमाया कि कहीं भी 50 मन फ़ी एकड़ से कम, बहुत कम जगह पे ये रेट आई होगी। 40-45 मन, 50 मन, और 50 मन फ़ी एकड़ का मतलब है कि 2 लाख रुपया तकरीबन पर एकड़ ज़िम्मेदार का मुनाफा हुआ है। और मैं ये बताता चलूँ कि अयूब खान की ज़र्री इस्लाहात के बाद जो यहाँ ताकतवर लोग थे, वो हुकूमत में भी थे, वो सियासत में भी थे, वो किसी न किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट का भी हिस्सा थे, तो उन्होंने अपने मुलाजमी के नाम पे मुख्तलिफ नामों पे ज़मीनें तो रख दी उनके नाम पे, लेकिन वो जिनके नाम पे ज़मीनें हैं वो बेचारे अपने जिस्म को, अपना तन ढांपने से भी कासर हैं। मैं भावलपुर के एक बहुत ताकतवर आदमी को जानता हूँ जिसका गेट कीपर, अगर उसकी ज़मीन देखी जाए तो वो अरबों पति है, करोड़ों पति है, और वो बेचारा सारा दिन जब गाड़ियाँ आती तो वो गेट खोल रहा होता है और गेट बंद कर रहा होता है। ये हमारे सब जानते हैं, लेकिन चूँकि अयूब खान साहब भी सिस्टम को डीरेल करके और एक चोर रास्ते से इक़्तिदार में आए थे, लिहाजा वो भी, जब बंदा अपने दिल में साफ़ ना हो तो वो उस तरह से एक्शन ले नहीं सकता। अयूब खान भी एक्शन ले ना सके, दावे महज रहे, तो उनका भी वो, उनके पास तो मॉरल जो ग्राउंड्स नहीं थी कि वो मेरिट के ऊपर काम कर सकते। उनके दौर में भी गदारा मोटर्स का बहुत बड़ा एक स्कैंडल आया था और बहुत से इश्यूज़ थे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दुनिया में 582 रिवर्स जो हैं वो एक से ज़ायद मुल्क में से गुज़रते हैं, 8 मुल्कों में से गुज़रते हैं। लोग अपने अपने हिस्से का पानी लेते हैं और कोई झगड़ा नहीं। और हमने 3 दरिया उठा कर दे दिए इंडिया को, और इंडिया से गंदे नाले का पानी हम आज भी मुआहदे के तहत ले रहे हैं। ये मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ। तो हमारे यहाँ एक ज़िम्मेदार जो कि सियासतदान भी है पाकिस्तान के, ऐसे भी है जिन्होंने इस मरतबा 2.5 लाख एकड़ गंदम काश्त की थी। और 2.5 लाख एकड़ गंदम का मकसद का मतलब ये है कि उन्हें गंदम से 45 से 50 अरब रुपए की आमदन हुई है। आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लेंगे, एक तरफ लोग लाइनों में लग के आटा लेते रहे हैं और एक तरफ सिर्फ एक बंदे के पास 50 अरब रुपए की गंदम का आमदन, 45 से 50 अरब रुपए की गंदम की उन्हें आमदन हुई है। इतनी गंदम उनकी बिकी है। आप यहीं पे अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ हैव और हैव नॉट का फ़र्क कितना बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, सरकारी अदाद शुमार जो हैं वो ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 2 करोड़ और 75 लाख टन से 2 करोड़ 85 लाख टन गंदम पैदा हुई है पाकिस्तान में, जबकि जो दीगर ज़राए हैं उनके मुताबिक 3 करोड़ टन से ज़्यादा गंदम पाकिस्तान में पैदा हुई है। इस बम्पर क्रॉप के बावजूद आप देख लीजिएगा चंद माह बाद लाइनें भी लगेंगी, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ फिर एक्टिव है और फिर लोग जो हैं उनके साथ वही हाल होगा। फिर सस्ते आटे के नाम पर आवाम के साथ धोखा किया जाएगा और उसमें चंद हाथ जो है वो इतना बड़ा हाथ कर जाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। और क्या सूरत हाल है हमारे हमसाए मुल्क में इस वक्त। वो कहते हैं ना चीनी महंगी चीनी इंडिया गई, अब आटा जो है हमारी महंगी तरीन गंदम कौन लेगा। रशिया की गंदम हमसे सस्ती है, ईरान की गंदम हमसे सस्ती है, वो अफ़गानिस्तान पहुंच जाएगी। तो हमने तो हमारी तो एक्सपोर्ट सारी ख़त्म हो गई। अब देखें, आपको याद होगा इमरान खान ने 1800 रुपये फ़ी मन से 2200 रुपये फ़ी मन गंदम का रेट किया था, तो एक शोर मच गया था। इस मरतबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो रेट निकालना चाहते थे वो 2700 रुपये मन था, लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ साहब ये मखलूत हुकूमत है, दबाव में थे
तो सिंध से प्रेशर आ गया कि नहीं जनाब, रेट तो करेंगे आप 4000। लिहाजा ये मरकज़ ने फ़ैसला करना होता है, लेकिन सिंध हुकूमत ने पहले ही फ़ैसला कर लिया और गंदम का रेट, जो सिंध में गंदम पहले आ जाती है, वहाँ हर फल, हर सब्ज़ी और हर जो फसल है वो वक्त पहले आती है, क्योंकि मौसम वहाँ एडवांस होता है, ज़रा एडवांस चलता है। तो सिंध की गंदम जो है मार्च में आना शुरू हो जाती, तो उन्होंने पहले ही 4000 रेट डिक्लेयर कर दिया। फिर हुकूमत ने उसका 3900 मुकर्रर किया। पंजाब ने 3900 रुपये के हिसाब से गंदम खरीदी और सिंध में 4000 रुपये, यानी 2200 रुपये से सीधा सीधा रेट 4000 रुपये चला गया, क्योंकि ये ख़ुद इनकी अपनी काश्तें थीं, इनके अपने पास अपनी इनके अपने सारे ज़मीनों पे आपको पता ही है कि जो सूरत हाल है सिंध में या जो पंजाब में, हमारे इधर जनूबी पंजाब में। और फिर मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि गंदम जब पक के तैयार होती है तो कच्चे में कैसे ऑपरेशन शुरू होता है, और ये वाहद दुनिया का ऑपरेशन है डाकुओं के ख़िलाफ़ जिसमें हार्वेस्टर भी इस्तेमाल होते हैं, जिसमें गंदम उठाई जाती है। और ये अंग्रेज़ का कानून आज तक चल रहा है, तो जो अंग्रेज़ ने बनाया था कि जो भी क्रिमिनल है या जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कुर्की की जाए, ये उस कुर्की के कानून को लागू किया जाता है। आज तक किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि कितनी गंदम कुर्क हुई है और हुकूमत के खाते में कितनी गई है और अफसरान कितनी ले गए हैं, बाअसर लोग कितनी ले गए हैं। मेरे पास इतनी ज़्यादा मालूमात हैं, मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ किस गैंग को कौन सरपरस्ती देता रहा, किस गैंग को कौन मुखबरी करता रहा। और आप यकीन कीजिए कि इन लोगों के मुखबर एसपी की गाड़ी में बैठे होते थे, डीपीओ की गाड़ियों में बैठे होते थे, डीपीओ के ड्राइवर इनके मुखबर थे। जनूबी पंजाब में इस वक्त जो पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर हैं, उनके एक पर्सनल स्टाफ ऑफिसर जब वो राजनपुर में थे, उनके एक पर्सनल स्टाफ के अमले में से कुछ लोग डाकुओं के मुखबर थे। ये तो सूरत हाल है। आज जो सूरत हाल बनी हुई है पंजाब में, आप अंदाज़ा लगाएं कि अब ज़िम्मेदार को इतना पैसा मिल गया कि ज़िम्मेदार ने अपनी पूरी गंदम सेल ही नहीं की। हर ज़िम्मेदार के पास घर में गंदम पड़ी है, उसको आधी गंदम बेच के 60% गंदम बेच के उसको इतने पैसे मिल गए कि उसको अब मज़ीद ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास घर में स्टॉक पड़ी है गंदम। और मार्केट में अभी से रेट चढ़ना शुरू हो गया। लाहौर का कल रेट 4400 रुपये मन था, मुल्तान 4300 रुपये मन था, और यह सारी मसनूई किल्लत है। गंदम को रोका गया है, आटा फिर महंगा होगा, अवाम फिर रुसवा होंगे, अवाम फिर धक्के खाएंगे। और ये जो चंद घर हैं जो पिछले 70 साल से इस मुल्क के मुकद्दर पे, इस मुल्क के वसाइल पे, लोगों पे मुकम्मल तौर पे जिन्होंने काबू किया हुआ है और अवाम उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती, वो नित नए तरीके ढूंढते हैं और वो अपनी इस तसल्लुत को कायम रखते हैं। इसी तसल्लुत के लिए वो पिछले दिनों एक किसी आलम दीन की एक फुटेज बड़ी वायरल हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो आपस में बैठते हैं तो ये तय नहीं करते कि पाकिस्तान के लिए क्या करना है, ये तो आपस में बैठ के वजारतें तय करते। आप देख लें मौलाना फजल रहमान, इसके बाद कितनी उनके पास वजारतें हैं। उनका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जिसको कोई ना कोई ओहदा नहीं मिला हुआ। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। और इस मरतबा बम्पर क्रॉप के बावजूद लोगों को महंगी रोटी मिलेगी, लोगों को महंगा आटा मिलेगा और लोगों को लाइन में लग के आटा लेना पड़ेगा। और फिर बम्पर क्रॉप और फिर वज़ीर आज़म हमारे जो वो क्रेडिट लेंगे, उनकी तस्वीरें छपेंगी। इस मुल्क के साथ यही खिलवाड़ होता है और यही खिलवाड़ होता रहेगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।